हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है, किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती है और एंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, यानी इंटेंसिटी क्या होती है। तो इसमें क्या किया, एक चार्ज है हमारे पास, ठीक है, जहाँ यहाँ पे ओ पॉइंट पे रखा है, उसको बोला प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, और इसके अराउंड एक स्पेस जनरेट हो रहा है, स्पेस है इसके अराउंड, ठीक है, ये एक स्पेस जनरेट हो रहा है, ठीक। तो इस चार्ज को क्या बोला गया, सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, ठीक। जैसे ही एक टेस्ट चार्ज हम यहाँ लेके आते हैं, मान लो यहाँ लेके आते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हम देखते हैं कि जो Q चार्ज है वो क्या करेगा, इसको रिपल करना स्टार्ट करता है, क्योंकि इस पर चार्ज जो है कैसा है, पॉजिटिव, और इस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो ये रिपल करेगा बाहर की ओर। बाहर की ओर क्यों लगाएगा, क्योंकि दोनों ही चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव है। ये जो आपका टेस्ट चार्ज है इस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर हम यही समझें, मान लीजिए यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, तो ये जो Q माइनस क्यू चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज माना हमने ऊपर, तो ये माइनस क्यू चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये हो जाएगा आपका नेगेटिव और ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जबकि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक। तो किसी भी चार्ज के अराउंड का ये स्पेस, ठीक है, जिसमें हम क्या लेके आ रहे हैं, इस टेस्ट चार्ज को लेकर के आए, ठीक, और ये टेस्ट चार्ज इसके अट्रैक्शन यानी इस चार्ज प्लस क्यू की वजह से या माइनस क्यू की वजह से इसके अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स को एक्सपीरियंस करे, तो ये स्पेस ही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, ठीक है। इसे हम नॉर्मली अपने नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, तो इसको विजुलाइज करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, कि ये स्पेस है अराउंड, ठीक। इस पर हम जब चार्ज लेके आएंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसको रिपल करेगा, और नेगेटिव चार्ज होगा तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जैसे हम फील्ड लाइन की बात कर चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसी होती हैं, बाहर की ओर होती हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात की सोर्स चार्ज की, तो समझ लेते हैं सोर्स चार्ज क्या होता है। द पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नोन एज सोर्स चार्ज। तो यहाँ पे सोर्स चार्ज की बात करें, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज है, जबकि यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव की वजह से स्पेस जनरेट हो रहा है, तो सोर्स चार्ज का काम कौन कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है, ठीक है। तो सोर्स चार्ज वो चार्ज होगा जो अपने अराउंड क्या कर रहा है, स्पेस जनरेट करेगा, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। तो किसी भी चार्ज के अराउंड का वो स्पेस जिसमें हम किसी टेस्ट चार्ज को लेकर के आए हैं, जिस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को, ठीक। इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ होगी, ये स्ट्रेंथ डिसाइड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो लेट किया क्या है, ये हमारा ओ पॉइंट है जहाँ पर एक टच चार्ज, एक चार्ज रखा हुआ है जो पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये बोल सकते हैं पॉइंट चार्ज है, ठीक है। इसे बोला सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, ठीक। इसकी फील्ड में आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट माना, वो क्या है, पी है, जहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही टेस्ट चार्ज को हम इधर की ओर मूव कराएंगे, मान लिया किसको हमने मूव कराया, पॉइंट पी से पॉइंट ए पर, ठीक है, फिर पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, ठीक। तो जितना ज़्यादा हम पास जाएंगे उतना ज़्यादा हमें देखेंगे कि जो फोर्स है इस पर अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स वो ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। पॉइंट ए पर रिपल्सन फोर्स ए के पी के कंपेयर पर ज़्यादा होगा, पॉइंट बी पर ए के कंपेयर और पी के कंपेयर में क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पास जाएंगे उतना ज़्यादा इस पर फोर्स लगेगा, और उस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से जो फील्ड डेवलप हो रही है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी फोर्स उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला होगा, और इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या होगी,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, यानी कि मान लिया P पॉइंट पे जो रखा है हमने यहाँ पे, ठीक है, इस पर फोर्स जो लग रहा है वो F लग रहा है, तो फोर्स F एक्सपीरियंस बाय द पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की कूलाम, तो न्यूटन कूलाम इनवर्स इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इंटेंसिटी को हम दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑल्सो। स्ट्रेंथ मतलब कितनी पावर, कितनी एबिलिटी है, ठीक है, कि चार्ज फोर्स लगा सकता है उस पॉइंट पर। ठीक, बात करते हैं अदर यूनिट की, तो अदर यूनिट देख लेते हैं क्या हो सकती है। तो न्यूटन यानी फोर्स, इसको हम क्या ले सकते हैं, वर्क डन के फॉर्मूले से, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ से फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अपॉन, अब इस फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पे चार्ज है कूलाम, कूलाम के लिए अगर बात करें तो यानी कि फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, तो यहाँ से अगर हम क्यू नॉट निकालें तो क्या आ जाएगा, W अपॉन V, यानी W अपॉन V। ठीक है, अब अगर हम यूनिट रखते हैं तो वर्क डन की होती है जूल, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट है यानी इसका मीटर अपॉन, सिमिलरली यहाँ पे रखें जूल और वोल्ट, V पोटेंशियल है तो वोल्ट। ठीक, तो यहाँ से जूल हो जाएगा कैंसिल, अपॉन के अपॉन वोल्ट जो है पहुँचेगा ऊपर, तो वोल्ट अपॉन मीटर इज़ द अनदर यूनिट। तो ये दूसरी यूनिट है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में या आपके 1 नंबर एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, एक और यूनिट देख लेते हैं जो 1 नंबर में पूछी गई है। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। अब न्यूटन को अगर हम देखें तो यानी वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से फोर्स इक्वल टू वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट यानी जूल पर मीटर। अगर हम इसको यूज़ करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये जूल अपॉन मीटर कूलाम, यानी जूल पर मीटर कूलाम। ये एक यूनिट भी हो सकती है जो आपके 1 नंबर में पूछी गई है बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, ये हम ऑप्शनल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शनल क्वेश्चन को भी हम ध्यान में रख कर के चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बट उससे पहले कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे लिए क्या होगा, डायरेक्शन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कैसी क्वांटिटीज़ हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी। तो बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। सबसे पहले समझ ले तो ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ई वेक्टर से। ठीक, अब ई वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी, हम याद रखेंगे। मान लिया कि यहाँ सोर्स चार्ज रखा है और अगर हम टेस्ट चार्ज लेके आते हैं तो ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक, तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो जो डायरेक्शन फोर्स की वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जा रही है, फोर्स लग रहा है बाहर की ओर, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कैसी होगी, बाहर की ओर होगी। ठीक, लेकिन अगर यही बात कर लें नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ रखा है मान लिया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर लेके आते हैं हम टेस्ट चार्ज को, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यानी नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, जो टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगी। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर। ठीक है, बात करते हैं अब रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये तो हम रिलेशन पहले ही निकाल चुके हैं, बट यहाँ पे हमारे पास अगर चार्ज गिवन हो तो हम चार्ज के बेस पर, यानी कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको देखते हैं।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अगर फॉर्मूले को देखें तो फॉर्मूला होता है ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। हम क्या करें, इसके अपॉन कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर इंटू क्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स क्या निकल के आएगा आपका, एफ इक्वल टू ई वेक्टर इंटू क्यू नॉट, यानी फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू चार्ज जिस पर फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नए पॉइंट को जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो सपोज किया कि हमारे पास एक पॉइंट है ओ जिस पर एक चार्ज रखा है क्यू, जिसको हम शुरू से बोलते आ रहे हैं क्या, सोर्स चार्ज। ठीक है, अ चार्ज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अपने अराउंड एक स्पेस जनरेट करे, उस चार्ज को क्या बोलेंगे हम, सोर्स चार्ज। ठीक, अब इस सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है दैट इज P, ठीक है, जिस पर एक टेस्ट चार्ज रखा है Q नॉट। ठीक, अब अगर हम देखें तो Q इस Q नॉट पर एक फोर्स लगाएगा जिसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड होगी। ठीक है, द पोजीशन ऑफ Q नॉट विद रिस्पेक्ट टू Q इज R कैप, वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज Q एंड Q नॉट। ठीक है, R कैप पोजीशन बताएगा, यूनिट वेक्टर होगा Q टू Q नॉट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब Q इस पर एक फोर्स लगाएगा Q नॉट पर, तो ये फोर्स क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ये फोर्स हो जाएगा F वेक्टर इक्वल टू K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर एंड R कैप। ठीक, वेयर R कैप इज द पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q टू Q नॉट। ठीक है, यानी ये पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं Q नॉट की विथ रिस्पेक्ट टू Q। ठीक, अब अगर फोर्स यहाँ पर F काम कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी काम करेगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P E एट पॉइंट P वी कैन राइट by the formula E vector equal to F vector upon Q naught. So here we can define E vector और F की ये पूरी वैल्यू हमने उठा करके यहाँ पे इसके प्लेस पर रखी, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर R कैप अपॉन Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा क्या बचेगा, E वेक्टर इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के बेस पर अगर हम देखें तो यहाँ से क्या दिख रहा है, E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी सोर्स चार्ज से डिस्टेंस हम जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही कम काम करेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज था। चलिए बात करते हैं इसके बेस पे क्वेश्चन की, जो NCERT का क्वेश्चन है हमारा। कहता है एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एज सोन द फिगर, मतलब दो हमारे पास प्लेट है, कैपेसिटर को नहीं समझते हम समझते हैं हमारे पास दो प्लेट्स हैं। ठीक है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। ठीक है, फिर इसके बाद एंड इलेक्ट्रॉन एंटर्स द फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द plates with speed v naught. The length of each plate is L. L लेंथ है हर एक प्लेट की। Find the angle of deviation of the path of the electron at it comes out from the electric field. यानी वो डेविएशन एंगल निकालना है जिस एंगल से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, कैसे करेंगे इसको हम। ठीक है,
तो यहाँ पर एक चार्ज रखा है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ई एक इलेक्ट्रॉन है जिसको वी नॉट स्पीड से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सिमेट्रिकली यानी बिटवीन द प्लेट हम मूव कराते हैं। इसको जाना चाहिए था कुछ इस तरह से, ठीक है, हमने इनिशियल स्पीड प्रोवाइड की है, बट इस पे कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये कहाँ मूव करेगा, टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, कुछ दूर तक सेम जाएगा, बट फिर धीरे धीरे अट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ पर, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये एक ऐसे जा रहा है, मतलब ये कुछ इस तरह से गया, ठीक है, तो एक एंगल बना रहा है यहाँ पर थीटा, ठीक है। अब इस थीटा एंगल के दो कंपोनेंट होंगे। लेट कर लिया कि यहाँ पर जो वेलोसिटी हो रही है कितनी हो रही है, v हो रही है, ठीक, इसके दो कंपोनेंट होंगे, पहला परपेंडिकुलर और दूसरी वेलोसिटी का कंपोनेंट कुछ ऐसा जाएगा, दैट इज इट इज़ vx एंड इट इज़ vy, ओके। और क्योंकि जो प्लेट्स हैं एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो फील्ड जो डेवलप होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, यानी ये पॉजिटिव प्लेट, प्लेट ए बोल दिया है, इसको बोल दिया है ए, इसको बोल दिया हमने बी, तो ए प्लेट आपकी पॉजिटिव है जबकि बी प्लेट कैसी है, नेगेटिव है। हर एक प्लेट की जो लेंथ है वो कितनी है, एल है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो रही है प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ, ठीक है। तो ये डायग्राम आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें हमारा काम क्या होगा, इसमें हमारा काम होगा हमें निकालना है ये एंगल, तो उसके लिए हमें चाहिए होगी वैल्यू किसकी, वैल्यू ऑफ vx एंड वैल्यू ऑफ vy, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर स्लोप बना रहा है, तो स्लोप जब भी होता है तो वहाँ हम लगाते हैं tan थीटा, तो tan थीटा यहाँ क्या होगा हमारा vy यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वी हैव टू फाइंड द टर्म vy एंड vx। सो चलिए शुरू करते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन को हमने मूव कराया है इस प्लेट के बीच में, तो उसमें क्या हुआ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा क्योंकि फोर्स लगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसकी वेलोसिटी चेंज होकर के वी नॉट से कैसी हो जाती है, वी हो जाती है, ठीक। तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्स की बात करें तो एफ इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला होता है एम ए, ठीक है। तो यहाँ से ए क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन मास। लेकिन हम फोर्स की बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला अगर देखें तो हमने निकाला है क्यू नॉट इंटू ई, लेकिन यहाँ क्यू नॉट क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ई इंटू ई, यानी ए का फॉर्मूला जो हमारा ट्रांसफॉर्म होके आएगा वो क्या होगा, दैट इज ई इंटू ई अपॉन एम। दिस इज फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, द गेन इन एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस पॉइंट से यहाँ तक आ रहा है या बाहर निकल रहा है, तो इसको क्या होगा, इसको टाइम लगेगा, तो टाइम टेकन टू क्रॉस द फील्ड, बहुत ईजी है इसको देखना, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पीड और डिस्टेंस और टाइम की। तो डिस्टेंस कितनी चल रहा है, एल, स्पीड वी नॉट है इनिशियली, टाइम कितना लगा, टी लगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, टाइम टी इक्वल्स टू डिस्टेंस यानी एल अपॉन स्पीड यानी वी नॉट, ओके, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा कंपोनेंट है वी वाई यानी वर्टिकल कंपोनेंट की। तो वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई क्या हो जाएगा, अगर हम ध्यान से देखें तो इनिशियली हमने वर्टिकल मोशन करवाया, हॉरिजॉन्टल मोशन कराया है, वर्टिकल मोशन क्या है, ज़ीरो है, हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, वर्टिकल मोशन क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। तो बाय द इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इस इक्वेशन से तो वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए टी, तो ये यू वाई हो जाएगा इसमें ज़ीरो प्लस ए की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या है, ई इंटू ई अपॉन एम, और टी की वैल्यू देखें क्या है, तो वो है एल अपॉन वी नॉट, एल अपॉन वी नॉट। तो यहाँ से फाइनल वैल्यू वी वाई क्या आ जाएगी हमारे पास, ई एल अपॉन एम वी। तो यहाँ से निकल के आती है वी वाई की वैल्यू। अब वी एक्स की वैल्यू को देखें तो यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। जो वी एक्स यहाँ था वो सेम डायरेक्शन में है, यानी वी नॉट और वी एक्स सेम डायरेक्शन में है, देयर इज नो चेंजमेंट ऑन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सो वी कैन टेक इन प्लेस ऑफ वी एक्स दैट इज वी नॉट, ठीक है। तो देखिए अगर टेन के फॉर्मूले को, टेन थीटा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर यानी वी वाई अपॉन वी एक्स, यानी हम वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, ई एल अपॉन एम
वी नॉट और इंटू 1/v0, तो ये आपका आंसर जो आएगा यहाँ से EEL अपॉन mv0 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स EEL अपॉन mv0 स्क्वायर। ठीक है, ये NCERT में एडिशनल एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं, ये वहाँ पर भी इस आंसर को दिया गया है, जिसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले टॉपिक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस यानी सुपरपोजिशन की बात करेंगे इस पर भी। ठीक है, टिल देन वेट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।